जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की टैरो रीडिंग में उन लोगों के लिए है जो लोग ये बार बार सोचते हैं कि क्या इग्नोर करना सही है। चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा लड़ने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा सबक होता है चुपचाप इग्नोर करना। हम इनमें से कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कार्ड्स देते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, क्या इग्नोर करना है आपको। अगर आप किसी के लिए बहुत लॉन्ग टाइम से सब कुछ करते आ रहे हैं अपने तरफ से, उसकी मेंटली भी हो गया, इमोशनली भी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिकली, मतलब आप किसी को पैसे से भी मदद कर रहे हैं, आप किसी को लॉन्ग टाइम से संरक्षण दे रहे हैं, तो यूनिवर्स कहते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ से, मतलब सब कुछ देने के बावजूद जो आप उसको दिए हैं फिर भी अगर आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला, आपको लग रहा है जैसे कि सब कुछ देने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब आपको वहाँ से अपना हाथ पीछे करने की ज़रूरत है। वहाँ से इग्नोर करके आप वहाँ से निकल जाइए बाहर, क्योंकि ये सब पेंटिकल्स का कार्ड ये बताते हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से बहुत ही धैर्यपूर्वक किसी भी सिचुएशन में आप अपने तरफ से वो रिश्ता को, वो सब कुछ को पूरी तरीके से निभाते हुए आ रहे हैं। आपके तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन बदले में जब आपको जो आप चाहते थे, जितना आपने दिया, उसके बदले में वो नहीं मिला, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अब वहाँ से आप अपना हाथ पीछे कर लीजिए, उसको इग्नोर करके उस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए। अब आपको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, दो कार्ड आया है, देखिए 3 ऑफ कप और द हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में, एक ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में जिसमें आप अपने तरफ से रिश्ता निभाते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर अपने तरफ से देने के बावजूद भी आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। द हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहे हैं कि अब आप उनमें, वहाँ से आप बाहर निकलिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। ईश्वर यही आपसे कह रहे हैं कि आपको अब ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहना है जहाँ पे आप एक तरफा अपने तरफ से सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन बदले में आपको वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। तो अब बस अब आप वहाँ से अपने आप को दूर कर लीजिए, यूनिवर्स यही कह रहे हैं। उसके बाद 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि धीरे धीरे आपके लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, वो प्यार आएगा जो आप चाहते हैं, तो जो आप अभी तक देते आए हैं, क्योंकि आपने सिर्फ दिया है, बदले में आपको कुछ मिला नहीं है, तो अब आपको वो चीज़ मिलेगा। अब वहाँ से आप उस सिचुएशन को इग्नोर करके बाहर निकलिए। यहाँ देखिए ये भी कार्ड आया है कि आप किसी रिश्ते के बोझ को एक तरफा तब से उठा रहे हैं, मतलब सारा बर्डन आप लेते आए हैं, कोई भी है ये, मतलब जिस रिश्ते में, एक ऐसा रिलेशनशिप में जहाँ पे आपने अपने तरफ से सब कुछ दिया, सिर्फ प्यार ही नहीं, रुपयों पैसों से भी आपने उसकी मदद की, आपने उसका जो भी लाइफ का सिचुएशन रहा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आपने अपनी तरफ से सारा कुछ निभाया। हर एक चीज़ में आप एडजस्ट करके आते आए हैं। आपने एक तरह से आपको एक बोझ उठा रहे थे, अकेला ही बर्डन, तो अब यूनिवर्स कर रहे हैं कि अब बस, अब बहुत हो गया। अगर आपको बदले में वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो उसको आप इग्नोर करिए और वहाँ से बाहर निकलिए, तो ही आपके लाइफ में। देखिए द एम्परर का कार्ड आया है। ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब के कारण एक तरह से देखा जाए तो आपका आत्मसम्मान जो है ना वो खो रहा था, क्योंकि
अगर आपको बदले में किसी को आप 100% प्यार दे रहे हैं, किसी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं और उसकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी प्यार का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वो हल्के में ले रहा है, तो आप तो खो ही रहे हैं, साथ में आपका आत्मसम्मान भी खो रहा है। तो यूनिवर्स यही कहते हैं कि जब तुम इग्नोर करोगे तब तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारा मिलेगा, तुमको लगता है तुम्हारा आत्मसम्मान जो खो रहा है वो तुमको वापस मिलेगा। तुम फिर से, जो ये इम्परर का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को एक शासक के जैसा बनाओ, जिसका कि जो अपना नेतृत्व खुद करता है, अपने डिसीजन खुद लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें आप उस पर डिपेंड हो चुके हैं। एक तरह से देखा जाए अपनी खुशी के लिए चाहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं वहाँ से, तो और यूनिवर्स यही कहते हैं कि आप इनको इग्नोर करोगे तो एक राजा के जैसे सेल्फ डिसीजन ले सकोगे, आपके अंदर वो रॉयल्टी आएगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप इग्नोर करके वहाँ से बाहर निकलो। इसी के लिए इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि अपना आत्मसम्मान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। देखिए बॉटम ऑफ डेक से जो कार्ड आया है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जब मतलब आप चीज़ों को इग्नोर करके आएंगे तो आपके लाइफ में बहुत स्पीड से ग्रोथ आएगी। एक तरह से कहीं ना कहीं खुद को एकदम बुझा बुझा सा, दवा दवा सा, मरा मरा सा फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तब ठीक हो जाएगी। इंतज़ार करते करते आप थक रहे हैं, एक तरफा रिश्ता निभा रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अब मतलब अपने तरफ से सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते, अब सिचुएशन ठीक हो जाएगा। जब नहीं होता है और जब आप चीज़ों को इग्नोर करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में लौटते हो तो आपके लाइफ में मतलब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब तुरंत इमीडिएट जो चीज़ लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होती है। आप पूरा स्पीड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आप इमोशनली भी खुद को ग्रोथ करते हैं, इकोनॉमिकली भी आप खुद को ग्रोथ करते हैं। मतलब जब आप मन से स्वस्थ रहेंगे, जो टॉक्सिक सिचुएशन पकड़ा हुआ तो वहाँ से बाहर निकलेंगे, तभी तो खुद के करियर पर भी ध्यान देंगे। ये रीडिंग कोई छोटे बच्चों के लिए तो है नहीं, ये तो बड़े लोग ही ये रीडिंग देखते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं सबका एक फैमिली है, उनका कैरियर है, परिवार है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, बच्चे हैं। अगर मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो भी आपके माता पिता है, परिवार है, आप बड़े हो चुके हैं, आपको अपने पैर पर खड़ा होना है। और अगर आप एक तरफा रिश्ता में जहाँ से आपको सिवा इग्नोरेंस के कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ करते करते आप थक गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। जब आप मेंटली टॉर्चर होंगे तो आप कहाँ से अपने करियर पर ध्यान देंगे। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि तुम इन सारे सिचुएशन को इग्नोर करो, वहाँ से बाहर निकलो, खुद का इम्पोर्टेंस समझो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ, तो तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ आएगा। और वो ग्रोथ तुमको सिर्फ तुम्हारे मन को नहीं बल्कि तुम्हारे करियर में भी वो ग्रोथ करेगा। इसीलिए ओवरऑल सिचुएशन में अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए इग्नोरेंस बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्स कहते हैं कि इग्नोर करना सही है, कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इग्नोर करना से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इग्नोर करें कि नहीं करें, नहीं करिए। इग्नोर करेंगे तो आप अपने आप को हील कर पाएंगे, जो आपको बेचैन कर रहा है उससे आप बाहर निकलेंगे, खुद को हील करेंगे, तो आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। ओके, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, खुद से रेजोनेट करे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। जय माता दी।